जी। नमो वीतरागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपनासनो, सब पाव पनासनो, मंगलाणंच सबेसिम, मंगलानम च सब्बेसिम, पडमम हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ता बहन। कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, प्रश्न है कि आज मैं सुबह पढ़ रही थी, वो डेली कैलेंडर में आया है, उसमें लिखा है कि कर्तापन की रॉन्ग बिलीफ टूटेगी तभी आप आश्रित हो, सर्वस्व हो। तो कर्तापन तो मेरे को समझ में आता है कि हम अपने आप को समझते कि हम कर्ता हैं। कुछ इसका समझाएंगे स्वामी जी? जरा कर्तापन की बिलीफ टूटेगी तब क्या होगा, जरा आगे बोले। लास्ट में क्या बोला आपने? तभी आप आश्रित हो, सर्वस्व हो। तभी आप आश्रित हो। हाँ, हाँ जी। तो आश्रित यानी आप हैं? कर्तापन मतलब कि हम समझते कि जो हम कर रहे हैं वो तो व्यवस्थित शक्ति सब करवा रही है ना। हाँ, तो थोड़ा बराबर है। हाँ, कर्तापन यानी कि मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ और सामने वाला भी करता है, ये एक मान्यता रहती है। तो जब कर्तापन की बिलीफ टूटेगी तब आप आश्रित हो जाओगे, यानी आप आश्रित इन द सेंस सॉर्ट ऑफ सरेंडर, आप व्यवस्थित को सरेंडर हो जाओगे। अच्छा। कि भाई व्यवस्थित करवा रहा है। अच्छा। हाँ, एक आश्रित का मीनिंग था हम ऑर्डिनरीली, वेरी ऑर्डिनरीली दादा भगवान को आश्रित होते हैं ना। भाई हमारे दादा है, भाई दादा आपको जो ठीक लगे हो दादा आप करवाना, आप ये है वो है ना। तो भी सॉर्ट ऑफ सरेंडर टू दादा है। महाराज जी मेरे से नहीं हो रहा है कुछ, कभी कभी जमता नहीं है, तो हम बोलते हैं भाई दादा भगवान आप, मैंने आप में आपको सौंप रहा हूँ, आप करना। हाँ जी। कर्तव्य रंग टूटेगी तभी आप आश्रित हो, सर्वस्व हो। हाँ देखिए, अभी इसमें कर्तापन यानी वो तो समझ में आया ना कि मैं नामधारी हूँ इसलिए मैं करता हूँ। अभी जब तक वो रहेगा तब तक तो मैं ही करता हूँ, सामने वाला ही करता रहेगा। तो आश्रित यानी आप कुदरत को या उदय कर्म को आश्रित या सरेंडर या ऐसा नहीं रह सको। सर्वस्व हो, सर्वस्व हो यानी तभी आप आत्मा हो। यह प्रकार की एक जागृति कहो या बिलीफ कहो, वो रहेगी। मैं करता हूँ, मैं नामधारी हूँ तब तक मैं करता हूँ, और जब मैं नामधारी नहीं हूँ तो मैं करता नहीं हूँ। तो मैं नामधारी नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मैं शुद्धात्मा हूँ, तभी जाके वो टूटेगी। तो तब तो लास्ट जो वर्ड्स है ना, सर्वस्व हो, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही हूँ और मेरे में कोई दखल नहीं कर सकता है, ये एक समझ में आएगा। तो मैं आत्मा हूँ ये समझ में कब होगा, सर्वस्व हूँ वो कब होगा, जब कर्तापन की रॉन्ग बिलीफ यानी खुद की रॉन्ग बिलीफ, स्व की रॉन्ग बिलीफ, मैं नामधारी हूँ ये रॉन्ग बिलीफ टूटेगी। तब ये उदय कर्म जो बॉडी है, शरीर है, वो उदय कर्म के अधीन आश्रित हो जाएगा। लूज भाषा में सामान्य तौर से हम दादा को आश्रित हो जाएंगे, व्यवस्थित को आश्रित हो जाएंगे, और मैं आत्मा हूँ और ये सब मेरा नहीं है, फाइल नंबर 1 मेरी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे लिए अगर थोड़ा इसमें से लेना गया है, ये जरा एक जनरल स्टेटमेंट है, जिसमें दृष्टि है नहीं है दोनों के लिए आएगा। तो
हमारे लिए अगर कुछ लेना है तो हमारी कर्तव्य की रॉन्ग बिलीफ तो टूट गई है, लेकिन वो थोड़ा सर उठाती है, थोड़ा आवरण आता है, तो उसको ये आश्रित वाला भाग जो है ना, सरेंडर वाला भाग है, उससे वो तोड़ सकते हैं और सर्वस्व यानी शुद्धात्मा के पद में हम वापिस स्थापित हो सकते हैं। ऐसा हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं या जैसे जो काम हम करते हैं उसमें हम अपने आप को समझते हैं कि हम कर रहे हैं, पर हम तो शुद्ध आत्मा है। हाँ बस वही है, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। हमको तो क्या सेपरेशन ही रहना है कि करने वाला भाग फाइल नंबर 1 है, क्रिया करने वाला भाग फाइल नंबर 1 है, और उसको जानने वाला मैं शुद्धात्मा हूँ। ये हमको जागृति सतत बनाए रखनी है। थोड़ा थोड़ा उदय कर्म का फोर्स आता है तो तन्मयकार परिणाम आ जाता है, लेकिन फिर वापिस सेपरेट हो जाता है। एक्चुअली ये सब है ना, ये हमारे लिए तो हो चुका है। ये सूत्र में जो मेंशन किया है ना, हमारी कर्तव्य की रॉन्ग बिलीफ टूट गई है, हम व्यवस्थित को आश्रित है, हम शुद्धात्मा है, सर्वस्व है, ये सब हमको अनुभव में आ गया है। खाली उसकी जागृति हमको बढ़ानी है, बस दैट्स ऑल। तो दिस इज मोर एप्लीकेबल टू नॉन महात्मास, यू नो। अच्छा, क्योंकि हमको तो पता है हम शुद्ध आत्मा है। हाँ, ये हमारे लिए इतना वैलिड नहीं है, इतना वो नहीं है, नॉन महात्मास के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो हमको इसमें से इसलिए मैंने पहले भी बताया कि हमको इसमें से अगर कुछ थोड़ा सा बोध लेने का है, तो कि जो वो मैं करता हूँ, सामने वाला करता है, वो जो आ जाता है थोड़ा आवरण के हिसाब से, तो वहां पे दादा को सौंप देने का या व्यवस्थित को सौंप देने का, तो वो आश्रित वाला भाग आ जाता है और मैं शुद्धात्मा हूँ वाला भाग भी आ जाएगा। तो दिस मच ऑफ इसका लाभ, इस तरह का हम हमारे एज अ महात्मा इतना थोड़ा लाभ ले सकते हैं। और एक और था इसमें उसके ऊपर ही, इसके ऊपर ही था दीपिकानंद जी, डेली कैलेंडर में, कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता होगा। अपने से विश्वास उठ जाना है, विश्वास उठ गया तो मानुष की क्या कीमत। क्योंकि हम लोग तो झूठ तो अभी भी थोड़ा बोलते ही है ना अपने आप को। थोड़ा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं मतलब कि ये एक सामान्य, सही बात है, ये एक सामान्य सेंटेंस है। झूठ बोलने में क्या नुकसान है, ऐसा बताते हैं कि अगर आप झूठ बोलते हो और लोगों को पता चल गया कि ये व्यक्ति झूठ बोलती है, तो आपके ऊपर फिर विश्वास नहीं रखेंगे, है। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये फेकू है, ये फेक बहुत करता है, तो 2-4 बार उसकी बात, बड़ी बात बड़ा चढ़ा के जो बोलता है ना, हाँ बात है छोटी लेकिन वो बड़ा चढ़ा के बोलता है, तो उससे क्या होता है, तो कि लोगों को लगता है कि ये बोलता तो है लेकिन ऐसा करता नहीं है, या बोलता तो है लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इससे लोगों का विश्वास टूट जाएगा। हम खुद नहीं मानते ये बोलता है, लेकिन कुछ किसने बोला, इसने बोला है ना, हाँ तो इसमें 10% डिस्काउंट डाल दो। अच्छा, तो हम लोग करते ही है, मैं तो करता ही हूँ। कभी कभी ज्यादा इंटरेक्शन होता है तो हम लोगों को फिर समझ जाते हैं, इसने बोला है चलो इसमें डिस्काउंट डाल दो इसकी बात का। इट इज नॉट नेसेसरी, इट विल बी ट्रू है। 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो इसकी बातों में 50% डिस्काउंट डाल देना पड़ता है। तो झूठ बोलने से नुकसान क्या होगा कि आपके ऊपर के विश्वास उठ जाएगा। पीपल विल नॉट टेक यू। कभी कभी कुछ लोग बोलते इसने कहा है, अरे यार इसने कहा तो ऐसा होगा ही, हाँ ये ऐसे वैसे बोलने वाला आदमी नहीं है, तो एकदम दृढ़ विश्वास होता है, इसने कहा यानी इट मस्ट बी ट्रूथ। अभी दादा भगवान ने कहा तो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट ट्रूथ, यू नो। हाँ, तो व्यवहार में भी ये हमारे जो चालू दैनिक व्यवहार है, इसमें एक्चुअली ये सेंटेंस है। विश्वास उठ जाए तो फिर आपकी क्या कीमत है। आपकी जो बात बोलते हो उसके ऊपर आपका लोगों को आपकी बात पर अगर विश्वास नहीं बैठता है तो आपकी कीमत ही क्या है ना। यू आर यूजलेस ना। अगर मैं बोलूंगा मैं आऊंगा तो लोग बोला ठीक है यार ये तो बोलते हैं, ऐसा कुछ की वैल्यू नहीं है, तो यू हैव लॉस्ट योर वैल्यू। अच्छा, तो 5 महाव्रतों में जो सत्य महाव्रत है ना, तो उसकी थोड़ी कीमत इसमें जो है एम्पलीफाई की है, थोड़ी ज्यादा विशेष बताई है कि झूठ बोलने से नुकसान होता है। और आप जो बोल रहे हैं ना, झूठ वाला भाग जो हम दैनिक व्यवहार में करते हैं, वो कपट वाला भाग है। वो कपट वाला भाग क्या है, खुद का गलती को छुपाने के लिए कभी होता है, कभी अपना इच्छा के अनुसार
व्यवहार दूसरों के पास करवाने के लिए, गुजरात में बोलते हैं ना धार्यु करावा माटे, हमारी मनमानी करवाने के लिए हम कपट का सहारा लेते हैं। तो वो वाला कपट है ना, वो हिडन झूठ है, तो इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते, उसको टाइम लगता है ओपन अप होने के लिए। तो वो जो आप बोल रहे हैं वो भी वो क्रोध मान माया लोभ में है, माया यानी कपट उसमें आता है, और वो हमारे लिए एक जागृति का विषय है। चारे कषायों पे संयम लाना वो महात्माओं के लिए अभी शेष जीवन का पुरुषार्थ है। दादा बोले जैसे जैसे कषाय का संयम आएगा वैसे वैसे वितराग आएगी, वो आएगी तो पुण्य होती वहां पे होगी। कषायों के संयम यानी क्रोध मान माया लोभ आते हैं, डिस्चार्ज में निकलेंगे, उस समय उसको ज्ञान से सेपरेट रह के उसको कंट्रोल करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और वो जैसे जैसे कंट्रोल इन द सेंस वो हम उसमें तन्मयकार नहीं हो जाते, तो वो एग्जॉस्ट होते जाएंगे, और एग्जॉस्ट हो जाएंगे वैसे वैसे आवरण टूटते जाएंगे। चित्रगुण ने संयम का बहुत वजन दिया है। तो वो जो आप बोल रहे हैं वो कपट वाला भाग है, एंड उसके ऊपर एक हमारा एक पुरुषार्थ तो रहना चाहिए, चारों कषायों में रहना चाहिए, कपट बीइंग वन ऑफ देम। ठीक है, इसमें और कुछ पूछना है तो बोलिए। तो वो तो समझ तो आ गया है कि कि हमको एकदम जागृत रहना है कि ये सब, और ऐसे भी होता है कि जब बोलने से पहले भी कुछ ना प्रज्ञा शक्ति हमको वो वार्निंग देती है कि ये गलत बात है। ऐसे मेरी ये मेरा अनुभव है कि ऐसे जब आई भी ना, तो फिर हमको फिर दादा से फिर प्रतिक्रमण करके माफी मांगते हैं कि ऐसे विचार नहीं आए, ऐसे क्योंकि देखो ना, पहले तो हम सभी अपना झूठ सब बोलते थे अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे आपने कहा था, आपने समझाया है। हाँ, तो बस तो ये अवेयरनेस, ये जागृति शुरू हो गई है। हाँ जी, हमारी जागृति बड़ी है, इसलिए हमको पता चलता है कि डिस्चार्ज में फाइल नंबर 1 में ये झूठ बोलने वाली है, ये झूठ अपना मनवाने के लिए करने वाली है कपट, और हमको प्रज्ञा वार्न करती है, तो बस उसका सुनने का है। और फिर झूठ हो भी गया, कपट हो भी गया, तो फिर प्रतिक्रमण करने का और दोबारा ना करूं ऐसी शक्ति दे, ऐसी शक्ति अब खास मांगने की। और थोड़ा थोड़ा मेरा क्रोध और उसके ऊपर थोड़ा अनुभव ऐसा है कि अगर आप नक्की करते हो, मुझे मालूम है आगे जाके क्रोध होगा, और मैं निश्चय करता हूँ मुझे क्रोध नहीं करना है, या आगे जाके मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, और मैं निश्चय करता हूँ कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, दादा कुछ ऐसा कीजिए मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो संजोग ही ऐसा आएंगे कि आपको झूठ बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, अगर प्री आपको अगर एडवांस में थोड़ा इंक्लिंग आ गया है, थोड़ा संकेत आ गया है कि ऐसा करना पड़ेगा, देन यू कैन डेफिनेटली रे, एंड वो डेफिनेटली नेचर विल हेल्प यू। मेरा तो थोड़ा 3-4 बार का सज्जड़ अनुभव है, स्ट्रॉन्ग अनुभव है, एंड आई फर्मली बिलीव जब ऐसा आ जाता है प्री वार्निंग, मैं ये डाल देता हूँ, एंड इट डज वर्क। दादा सहायता करते हैं, जिसको संयम में रहना है उसको दादा बोलो, कुदरत बोलो, जो भी बोलो, वो हेल्प तो करती है, नेचर हेल्प। वो हमारी बुद्धि है जो डका करते हैं, इसका ऐसा करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा। पास्ट हमारा एक्सपीरियंस जो डिस्चार्ज बुद्धि है, डिस्चार्ज अनुभव है, वो बोलते इसके बगैर नहीं चलेगा, क्योंकि हम ऐसा चार्ज करके लेके आए, बिना कपट चलेगा ही नहीं, कपट तो करने का ही, उसमें क्या, नथिंग रॉन्ग, अगर मैन विल ऑलवेज गेट अलोंग, अपना तो कुछ चलेगा ही नहीं। अभी इतनी सज्जड़ बिलीफ बैठ गई है ना, तो बिलीफ ऑपरेट होने वाली है, बट आज के ज्ञान से उसको छेदेंगे हम, यानी उसको ओपिनियन हम रिवर्स कर देंगे, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट स्ट्रेटेजी, तो ऑटोमेटिकली नेचर विल हेल्प। मोक्ष जाना है यार, कषाय का आवरण तोड़ने का, तो कुदरत तो बहुत हेल्प करेगी। मेरा अनुभव है, ट्राई इट, एंड यू, और आपका अनुभव ही आपको आगे लेके जाएगा। हाँ जी, ट्राई कर सकते हो, ये मुझे तो लगता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंदा बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। थोड़ा टाइम के लिए ये जागृति बार बार समाधि मरण पे अंदर विवेचन चलता है, और पास्ट की जो हमने सुना हुआ है वो भी रिवाइज होता रहता है, तो उसके रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकती हूँ, दादा भगवान के भी वचन और जो पास्ट है, अगर परमिशन हो तो इसमें
हमने सुना है जैसे बचपन से मम्मी बोलते थे कि जो भी ऋषि मुनि जो सब बचपन से जो पूरी लाइफ तपस्या करते हैं वो अंतगरी के लिए करते हैं कि कहीं हमारी अंतगरी लाइक बेकार न जाए, कहाँ गलत जगह न जाए, नेक्स्ट वर्क हमारा खराब ना है। और कहीं जैन धर्म में तो नहीं सुना है, पर हमारे में दिखाते हैं राजा जटभरत जो पूरा राजपाट त्याग किया था और हिरनी के मुंह में देखा कि अरे हिरनी का बच्चा कैसे पलेगा, तो नेक्स्ट वो उसको हिरन का बच्चा मिला, हरण का मिला, तो उसको बहुत बोगोटो था कि मैं क्यों जन्म गवाया। और दूसरा स्टोरी ये भी दिखाते हैं कि एक संत जो रानी की बहुत सेवा करी, तो उसने उसकी सेवा करी, तो उसको बोला कि जो मांगो मांगना है, तो उसने बोला कि मेरे को बच्चा है, तो देखा कि इसको 7 जन्म में तो बच्चा है नहीं, उसने सेवा पहले ही बोल दिया तथास्तु, पर उसमें था नहीं, तो उसको जन्म लेना पड़ा उसका बच्चा बन के। तो उनको जागृति रही कि मैंने ऐसा क्यों बोला, तो ये इतनी जागृति क्यों रही, यानी हालांकि उन्होंने गलत काम नहीं किया, किसी करुणा या दयावश, पर फिर भी जन्म लेना पड़ता है। इवन दादा बाग बोलते कि मोक्ष मार्ग के लिए मेरे को मोक्ष मिलता था, पता नहीं उसके ज्ञान के पहले, पर तो भी रोका है, वो तो समर्थ पुरुष थे। तो लगता है कि ये जो हम इतना लाइटली लेते हैं कि दादा भगवान बोलते हैं कि 5 आ गया, 70 या 50% पाला तो सिर्फ मैक्सिमम 15 जन्म होंगे, तो लगता है कि 15 जन्म भी पता नहीं। उससे पहले प्रायोरिटी दादा भगवान ने, हमने ये सुना उनके मुख से कि आप परपोटो क्यारे फूट जाए काम का डीलो, और दादा भगवान बोलते आ तो अक्रमनी अबलहारी छे, और आ दादा क्यारे तमे नाम मिलसे, फर्स्ट प्रायोरिटी दादा भगवान ने ये दिए है। तो ये भी नहीं पता चलता कि हम डे टू डे लाइफ में कितना परसेंटेज हमारी आगे लाइन पालते हैं, यानी उसके लिए कौन सा पैरामीटर रखें जो सेफ मोड में लगे कि हम सेफ मोड में चल रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा गाइड करेंगे, थोड़ा लगता है कि जागृति इस लेवल पे कम है हमारी। देखो, हमें आज्ञा की जागृति तो रखनी है, आज्ञा का पुरुषार्थ भी है, तभी तो आप सत्संग में आते हो, जाते हो, विधि करते हो, तो वो आपका निश्चय तो है, डोंट वरी। फिर निश्चय है, टू द एक्सटेंट आप आज्ञा पालन करते हो, आप कर रहे हो, जहाँ जहाँ आपको कठिनाई है तो सत्संग में आप पूछ लेते हो। तो ये जो अंदर की जो भावना है ना, वो तो सही है। तो फिर उसमें डरने की जरूरत नहीं है। इतना भी आज्ञा का पुरुषार्थ है और आज्ञा ज्ञान जागृति बढ़ानी है, ये अगर हमारा निश्चय है तो कुदरत आगे आगे आपको जागृति बढ़े ऐसे संयोग देगी, कुदरत आपको ऐसे देगी, और ये आपका एक लाइन में बढ़ते रहेगा। बीच में गलतियां हो सकती है, जागृति डाउन कर सकती है, प्रकृति का फोर्स आ सकता है, ऑल दैट में हैपन, बट यू विल अगेन रीसेट, वापस आत्मा में, आत्मा जागृति में आ जाओगे। ओके, तो ये एक बार निश्चय हो गया है, ये सुनिए तो सही पूरा। एक बार निश्चय हो गया है ना, सो दैट विल कंटिन्यू। आपका ग्राफ है ना, वो अप ही जाएगा, भले थोड़ा अप एंड डाउन जाएगा, बट ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम हियर टू आफ्टर 5 इयर्स आपका ग्राफ ऊपर ही होगा। अच्छा, दादा क्या बोलते हैं, इसका ये निश्चय है कि आज्ञा पालन करनी है, बट लिमिटेड एक्सटेंट पालन करता है, तो उसको नेक्स्ट बार अच्छा संजोग मिलेंगे कि वो आज्ञा पूरा पालन करेंगे, फिर उसके बाद रिलीज हो जाएंगे, यानी चले जाएंगे। तो आपको ये जो स्टोरीज है, वो स्टोरीज क्या है कि सामान्य तरह से जिसके पास आत्मदर्शी नहीं, उसको अवेयर करने के लिए जिंदगी अच्छी तरह से जी, क्योंकि एंड पॉइंट जो है आयुष्य समाप्त होने के पहले का जो समय है ना, वो एक समरी और रिजल्ट होता है ऑफ व्हाट यू हैव डन। So if the life has gone well, the summary will be good, and your next work will be decided on that last समय की रहती है। पर हमें इन स्टोरी से जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, दादा की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, सो यू प्लीज कैरी ऑन। वो सब डर निकाल दो। आपका एक इतना सिंसियरिटी रही ना, तो एक दो अवतार में डेफिनेटली हो जाएगा। मैक्सिमम 3-4 लगेंगे। अभी लेट्स नॉट गो इनटू द मैथमेटिक्स, हमको बढ़ने का उतना रखो ना, तो आगे का काम तुरंत आपको रास्ता दिखाई देगा। अच्छा, वैसे तो डरो मत और स्ट्रॉन्ग निश्चय से आगे बढ़ते जाओ बस। वैसे तो दादा भगवान का ये भी अगर ये है कि मैक्सिमम 15 भय, तो ये भी भय निकल गया कि 84 लाख जन्म जो भय धर्म के रास्ते पे, वो सब निकल गया,
हाँ निकल थोड़ा गया कि हाँ हाँ, क्योंकि घर में ही देखते थे कि बचपन से नानी जो पूरा धर्म के पाथ पे चली थी, तो लास्ट मोमेंट में उनको प्राण त्यागने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि अगला जन्म पता नहीं क्या होता, कि आत्मा ज्ञान पूरा नहीं समझा तो बहुत कष्ट होता है कि अगर नेक्स्ट बर्थ का पता नहीं होता है और ज्ञानी का पता नहीं होता है। अरे भगवान पता का की ये जरूरत ही नहीं है, पता की जरूरत ही नहीं है। इस बर्थ अच्छा गया तो नेक्स्ट बर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ दैट, और अच्छा ही होगा। ओके ओके हाँ जरूर है, ये बर्थ आज्ञा के अनुसार जा रहा है, भले टू वट एवर एक्सटेंट, इट मे नॉट बी ओके ओके 100%, बट टू वट एवर राइट एक्सटेंट इट विल हाँ डेफिनेटली बी अ गुड। ओके मोक्ष मार्ग में सहायक ही आगे वाला जन्म करेंगे। होगा। हाँ, और कहीं टाइम ऐसे भी देखा है, जैसे घर में ही ऐसे किस्सा बना है, जैसे सत्संग में बढ़ते हैं लेकिन मोह में खुद खुद तो चलो वो निश्चय में होता है कि हमको मोक्ष मिले या ये होते हैं, लेकिन मोह वाले पकड़ते हैं कि नहीं। जैसे हमने ही देखा कि ग्रैंड मदर वो स्पिरिचुअल पाथ पे थे, लेकिन हमारा छोटे थे तो नहीं नहीं नहीं, यानी अंदर की पकड़, उनको 2 बार प्राण चले गए थे लेकिन वापस आ गए, यानी कि हमारी पकड़ बहुत स्ट्रांग थी। तो नेक्स्ट अभी उन्होंने बोला कि मेरा प्राण वापस तो आया लेकिन मेरे को बहुत पीड़ा हुई है, अगर नेक्स्ट मेरा टाइम आए ना तो इनको आगे, मेरे ब्रदर को बोला इनको आगे नहीं करना क्योंकि मेरे को बहुत पीड़ा होती है। मेरा अगर वो टाइम आए अंत समय, तो कभी कभी ऐसे भी लगता है कि हमारा मोह नहीं हो, कभी किसी और का, यानी घर वालों का जैसे होता है कि नहीं। तो सब छोड़ दो ना, ये सब छोड़ दो, ये सब अच्छा अपने अच्छा को हाँ कोई वैलिड नहीं है। दीज ऑल दीज सर एग्जाम्पल्स आर नॉट वैलिड टू आवर्स, अपने लिए ओके राइट एप्लीकेबल राइट नहीं है ये सब। कि वो ओके सब दर्द पास्ट में छोड़ दो, हाँ उनके पास हाँ हाँ आत्मज्ञान नहीं था तो ये सब एंजाइटी और फियर्स रहेंगे। दे आर राइट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, बट डोंट अप्लाई टू अस, इट इज नॉट वैलिड फॉर अस। ओके 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 अपने लिए लागू नहीं फर्स्ट होता है हाँ। वो सब। और भाई फिर वो भाई सफल, निकाल दो बस, आज्ञा है धर्म, आज्ञा है सब, फिनिश, फुल स्टॉप। वेरी गुड वेरी गुड। कि वैग हाँ की तो संज्ञा डीप डाउन हाँ पड़ी थी निकाल, तो मैं नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। थैंक कृष्णन यू जी, या हाँ थैंक यू। पुलिस जी देखो यहाँ राधा भगवान ने क्या बताया है। जो क्रमिक मार्ग में 15 बहु, अक्रम मार्ग में तो 2 के 3। हाँ अक्रम में तो 2 ही था। इनफैक्ट मैं अगर आपको बोलूं ना, देखो मैं जस्ट रीड कर लेता हूँ, उन्होंने डिस्प्ले किया तो ज्ञानी में सर्वे इच्छाओं प्रशंसवामा एक भव जाए तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट 15 भवे अवश्य मोक्ष है। ये श्रीमद राजचंद्र का एक वो सूत्र है। ये तो खाली ज्ञानी की प्रशंसा करने में, उनके गुण गाने में आदमी कितना उत्तर मोक्ष में पहुंच जाएगा। और मेरे को तो अच्छा ऐसा याद है ये सब रखो बाद में। मैं तो दादा भगवान के मुंह से अनेक अनेक बार सुन चुका हूँ। जो भी नया आता है, जो भी आता होता है, ये तो 1-2 अवतारी विज्ञान है, ये तो 1-2 अवतार है, सोच समझ के आना, इधर आए तो फंस जाओगे। ये रिपीटेडली यूज्ड टू से दैट ये तो 1-2 अवतारी विज्ञान है। फिर मुझे स्ट्राइक हुआ, ये कैसे, ऑन व्हाट बेसिस ही इज सेइंग दैट। हाँ फिर हाँ जो इस भाव में आज्ञा का उत्कृष्ट पुरुषार्थ करता है, उत्कृष्ट, तो वो एक हाँ अवतारी हो जाएगा। नेक्स्ट भाव सिमंदर स्वामी एंड देन मोक्ष। हाँ हाँ और जिसकी भावना है पुरुषार्थ करना, लेकिन प्रकृति या डिस्चार्ज मार्ग करने नहीं देता है, बस उत्कृष्ट में उत्कृष्ट भावना है, सो हाँ हाँ उसको क्या होगा, तो नेक्स्ट भाव में वो आज्ञा पालन फुल हो जाएगी, एंड हाँ उसके बाद वाला विल बी द फाइनल बर्थ एंड देन मोक्ष। या तो 1-2 अवतारी विज्ञान है, हाँ हाँ निश्चय दृढ़ उतना आज्ञा हाँ हाँ का। हाँ बस सच में बाकी तो खरेखर हाँ, हाँ बस वो सब ये है लौकिक बात तो है ना, इसका इतना बुरा हाँ मत रखो। जस्ट कीप देम असाइड, सुना है लेकिन साइड में रख दो उसको, एंड कैरी ऑन खरेखर विद आवर फोकस ऑन आवर खरेखर पांडा। दिल से, खरेखर दिल से शुक्राना करते हैं कि धर्म के रास्ते पे भी कितना सर्टिफिकेट वगैरह मना लाइक क्वालिफिकेशन होता है कि ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे दादा भगवान बोलते जहाँ जहाँ तेरे को कमजोरी दिखे तो प्रार्थना करो, शक्तियां मांगो, तो इतना आसान हो जाता है। कितना कुछ कट कर दिया, कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस निश्चय पक्का रखो, तो खरेखर कितना हमारा लोड कम हो गया, मैक्सिमम लोड तो कम ही हो गया। हाँ इसलिए तो लिफ्ट मार्ग बताया है। हाँ राइट राइट लिफ्ट में राइट। बैठना है, बस हाथ पैर मत निकालना, लिफ्ट ही ऊपर लेके जाएगी। वो सो नाइस, वेरी नाइस। बहुत हल्का कर दिया क्योंकि दृश्य देखे थे तो थोड़ा सबकॉन्शियस में बया था, तो अभी निकल गया। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। जय सच्चिदानंद। मैं एक जगह एक शब्द, एक लाइन पढ़ा था
अभी कि मरने वाले को घाटा नहीं होता है और मारने वाले को घाटा होता है। तो मैं ये जैन कोई मंदिर में पढ़ा था मैंने, तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई मरने वाला तो मेरे ख्याल से उसका डिस्चार्ज कर्म है, ऐसा कुछ समझ में आया है, और मारने वाले को घाटा पड़ता है। जो मारता है, किसी को दुख देता है, हाँ वो उसको बराबर है, प्रॉब्लम। बराबर। हाँ, एक क्रमिक मर में भी और दादा भगवान ने भी हमारे लिए भी यही बात बताई है कि जो मारता है, दूसरों को मारता है, तो उसको तो घाटा है, क्योंकि उसको उसने दूसरों को दुख, जैसे उसको दुख उसने उसको भुगतना पड़ेगा उतना, यानी उसने खुद के लिए एक दुख उत्पन्न कर दिया, तो उसका वो घाटा है। और जो मार खाता है, तो उसका तो एक देवा चुकते हो गया, एक डेट चुकते हो गया भाई, उसने जो पाप या गलती की होगी उसको उसको भोगवटा गया, तो वो तो चुक गया। वही चीज दादा भगवान ने सारी जिंदगी अडॉप्ट की। दादा भगवान बोले जितने इंसल्ट्स आए, जितने प्रतिकूल संयोग है, सब स्वीकार किया। बोले मेरा देव चुकते हो रहा है, मैं हाँ। पर हमारे लिए भी यही कहा कि यार तुम्हें टीका निंदा के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या भाई दूसरों की टीका करोगे तो वो साफ हो जाएगा जिसकी टीका करो, और आपके कपड़े में हो जाएंगे। तो फिर मारने ये वाला हमेशा अहिंसा, इसलिए तो बोला है ना, मारने वाला हमेशा अहिंसा एक और का। शब्द मैंने पढ़ा था कि ये जो जैन अपन तीर्थंकर कहते हैं ना सर, इट इज ए वन काइंड ऑफ डिग्री, मगर तीर्थंकर यह शब्द आया कहाँ से? तो उस वहां पे एक लिखा था कि एक जैन समुदाय के संस्थापक थे, उनका नाम था तीर्थ, उनका नाम था तीर्थ। तो जो उस वक्त क्या करते कि मानव के कष्ट को कोई नदी से पार करवाते थे और उनको आत्मज्ञान दिलवाते थे, ऐसा समुदाय था, और वो लोग तीर्थंकर बनते थे। तो मैंने सोचा कि ये तीर्थ जो शब्द आया है तीर्थंकर में से, ये जो तीर्थंकर में से जो तीर्थ शब्द जैन समुदाय के कोई संस्थापक थे, ऐसा वहां पे लिखा था कोई मंदिर में जैनियों के। तो होगा, मैंने सोचा इसमें भी करेक्ट और राइट और कुछ मालूम नहीं था। नहीं, इसलिए काफी चीज है ना प्रमाणभूत, अगर चाहे तो दादा के साथ कितना सेट होती है, तो हमको प्रमाणभूत इट इज वैलिड और नॉट। तो दादा भगवान तो बहुत स्पष्ट बताया, तीर्थंकर यानी वो जहाँ जहाँ जाते हैं, तीर्थंकर जहाँ जहाँ जाते हैं वहां पे तीर्थ भूमि हो जाती है, यानी जहाँ जहाँ विचरते हैं वो तीर्थ भूमि बन जाती है। इसलिए एक अपेक्षा से उनको तीर्थंकर भी, हम देखो ना, क्योंकि क्या है कि अभी वीतराग जो बनते हैं उसका कुछ एविडेंस नहीं है हमारे पास में। वीतराग जैसे ये भाई मोक्ष गया, कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि मोक्ष हमने देखा नहीं था। बस कोई एविडेंस हो जाए ना कि भाई दिस इज ए पर्टिकुलर, वो वहां गया है तो मोक्ष मिल गया उसको, तो कोई एविडेंस तो है नहीं है। बस लेट आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। हाँ, एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना कि हमको ज्ञानी ने, जिसने आत्मदृष्टि दी है, तो उसके पास तो आत्मज्ञान है, उससे आप बहुत बहुत विशाल विशाल ज्ञान है। अगर वो बोलता है तो सही है। हाँ वो बोलता है। अभी आगे मैं आपको एक बार नहीं बता दूं, आप तो ज्ञानी पुरुष है नहीं है, एट प्रेजेंट ज्ञानी पुरुष तो है नहीं है। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भले ना अभी नहीं है, लेकिन उनके वचन तो है। हाँ नहीं अभी जैसे अभी हम किसी को बोले ना कि भाई आप वितराग पुरुष है, ये मोक्ष जाएगा, तो अभी ये तो क्या कि हम महात्मा ही लोग कभी कभी बोल देते हैं आपस में। नहीं, हमको दूसरे तो के बोलने की जरूरत कहाँ है, हमको तो अपना काम निकाल के आगे बढ़ना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं हमको दूसरे वी हम इतनी कैपेसिटी कहाँ है। जब हमारी दादा भगवान जैसी दशा होगी तब कैपेसिटी आएगी कुछ देखने की और फिर कभी बोलने कभी की। ये मन में आता है कि ये जैन धर्म में ही सबसे ज्यादा तीर्थंकर हुए, और 24 ही हुए, 25 क्यों नहीं हुए? अभी ये भी प्रश्न कभी कभी आता है, तीर्थंकर की डिग्री कौन देता है? फिर ये धर्म, हाँ कभी कभी कुछ कुछ ऐसे, और जैनियों में भी ना आपसी मतभेद आचार्यों के हो गए, जिसमें ढेर सारे उनके धर्म बन गए।
वो तो रहता ही है, देखो ऐसा है, मूल पुरुष जाते हैं और हम्म। कलयुग की सेटिंग होती है ना, कलयुग जैसे जैसे व्याप्त होता है तो भेद और डिविजन होते रहते हैं। वो कुदरत का एक क्रम है, सारे नहीं खाली नहीं, तो जैनों अब में वो नहीं। लोग नहीं, वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे सिद्धांत से चलो तो तुम जाओगे मोक्ष। दूसरा कहता है कि हमारे सिद्धांतों से आप चलोगे तो मोक्ष जाओगे। वो रहने वाला है, वो व्यू पॉइंट्स रहने वाले हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। तीर्थंकर 24 ही क्यों है, वो तो एक कुदरत का एक आयोजन है कि अब वो हमारे इस्कॉन वाले फ्रेंड लोग बोलते हैं कि यू हैव टू ओनली से हरे रामा हरे कृष्णा बोलते रहना खरे भाई, तो तुम मोक्ष चले जाओगे। मैं बोला ये रहेगा बात ना, भी रहेगा ना, हर हाँ, एक का एक व्यू पॉइंट रहेगा ना, तो हर सबका एक व्यू का। पॉइंट है एंड हाँ एवरीबॉडी इज गोइंग एज पर देयर व्यू पॉइंट टू द हाँ, मोक्ष तो साइड। हाँ ठीक है ना, देखो वो जो कोई भगवान या सदगुरु की आराधना करते हैं, अल्टीमेटली वो वितरागता की ओर तो बढ़ेगा, तो आगे जाके उसको 100% वितराग मिल जाएंगे नैमित्तिक रूप से। नहीं नहीं, अभी देखो जैसे हम लोगों को तो देखो इतनी बड़ी चीज मिल गई है अक्रम ज्ञान। देखो स्कूल में है ना, कोई झुपड़पट्टी से आता है, कोई फ्लैट से आता है, कोई बंगलो से आता है, अल्टीमेटली सब स्कूल में जाके फिर इंजीनियर या हो गया, मीन एसएससी डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हैं। तो सब अलग अलग डेवलपमेंट के अनुसार इंसान अलग अलग धर्म में एंट्री मारता है और आगे जाके वो वितरक बन जाएगा। सबका क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, अलग है ना। अब अभी क्या है कि देखो अभी मैं तो एज ए एनालिस्ट हूँ, तो मुझे क्या है, कभी कभी मुझे खुद के एनालिस्ट समझता नहीं है कि आत्मा क्या है और आत्मा नेक्स्ट भाव क्या आएगा। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उस जमाने में हो गए, विश्वामित्र भी, उनको नेक्स्ट भाव नहीं मालूम रहता था। बहुत कम लोगों को मालूम था कि भाई मेरा नेक्स्ट भाव इस यहाँ पर होने वाला है। अभी हम लोगों को तो कुछ नेक्स्ट भाव का कुछ जानते ही नहीं है कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, कब जाएगी और कैसे जाएगी। That very difficult to हाँ say. No doubt we are doing the हाँ, Dada's Gyan only, follow the Dada's Gyan only. But कभी कभी क्या आगे है कि आगे या पीछे खरे जी, आगे या पीछे हम सब सिमंदर स्वामी के पास जाने वाले हैं। कोई एक बर्थ में जाएगा, कोई दो में जाएगा, कोई थोड़ा उससे ज्यादा बर्थ में जाएंगे, बट एंड डेस्टिनेशन तो हमारा महाविद्या क्षेत्र सिमंदर स्वामी केवल ज्ञान और मोक्ष, ये फाइनली है। अभी जितना नहीं तो कर्म अभी खपाएगा हमारे बाकी लिए रह गया। चार गति का नहीं लगता क्या रूल? नहीं ज्यादा, मोस्ट लाइकली नहीं होता है, एक एक्सेप्शन कभी कभार हो गया तो, बाकी मोस्ट वो भी क्या है, देखो अभी अनंत अवतार हमारे गए ना, इनफाइनाइट बर्ड्स, उसमें एकाध अवतार 20-25 साल का जानवर गति भी हो गया ना, तो उसकी कोई गिनती नहीं आती है। अभी आप छूट रहे हैं करोड़ों 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 अवतार में से, क्या 20 साल 25 साल 5 साल वॉटेवर है, तो एट रैंडम बोल रहा हूँ, इज नथिंग, ज्यादा बोले इसकी कोई गिनती नहीं होती है। माहिर भगवान के 27 बड़े भाव बताए, इतने छोटे छोटे तो बोले ही नहीं। तो ये है ना, वी आर ऑलमोस्ट टू द एग्जिट, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स मोक्ष है, तो इसमें भले एकाध अवतार इधर उधर गया ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस कंपेयर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी पास्ड। करोड़ों करोड़ों के सामने अभी 5 साल 25 साल की क्या हैसियत है, थोड़ा डिलेड हो गया, दैट्स ऑल। ये तो एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो बाकी गति आप बोले 99.99% तो मनुष्य से मनुष्य या एक थोड़ा हिसाब किताब पूरा करके सीधा महाविद्या क्षेत्र और मोक्ष ही है। अभी तो क्या है, rather than मैंने worry हमारा क्या होगा, वी शुड बी इन द प्रेजेंट। हमें हमारे वर्तमान को सुधारो, बस हमारे वर्तमान डिस्चार्ज कर्मों को ऊपर जागृति रखो, उसको सुधारो। ये वर्तमान सुधर गया तो भविष्य गारंटेड सुधर जाएगा। नहीं, दैट इज आल्सो करेक्ट। मैंने अभी दादा ने बोला ना कि आर्य क्षेत्र में से ही आप लोग मोक्ष जाओगे, माने ये जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र है भारतवर्ष का, तो वही क्षेत्र से, तो मैंने वो क्षेत्र का एक एनालिसिस किया ना, तो उसमें मैंने देखा कि हाफ अपना इंडिया आता है, हाफ इंडिया आता है, माने उत्तर भारत है, पूरा गुजरात है, बिहार है, बांग्लादेश है और उत्तर प्रदेश है, माने प्रयाग है, विंध्याचल है, ऐसे सब राज्य आधे आधे आ जाते हैं। तो ये इन क्षेत्र से ही क्या हम लोग मोक्ष जाने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। वो क्रमिक मार्ग में है ना, वो जो तीर्थंकर होते हैं वहाँ पे जो उसका कार्य क्षेत्र होता है, तो वहाँ से थोड़ी टेंडेंसी ज्यादा रहती है। मेडिसिन क्रमिक मार्ग हमारे लिए तो मोक्ष तो कहीं से भी जा सकते, तो नहीं इंडिया अमेरिका नहीं में रहा नहीं, होगा अभी तो भी दादा जाएगा। भगवान ने बोला है, एक्चुअली द सेंटेंस
रिटन बाय द दादास कि भाई ये पर्टिकुलर भारत क्षेत्र जो है हमारा, यहीं से ओके ओके ओके, नहीं उसमें क्या, हाँ वो मैं समझ गया, ओके ओके। वो हाँ, क्या है कि मनुष्य अवतार का जो मनुष्य अवतार में आता है ना फर्स्ट टाइम, 84 लाख योनि में से 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय से मनुष्य, तो सबसे पहला वो अफ्रीकन निग्रो होता है, फिर वो डेवलप होते होते अमेरिकन होता है, फिर यूरोपियन करे, फाइनली इंडियन आता है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट किसका होता है? तो कशा क्रोधमान माया का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे डेवलप इतना हाई हो जाएगा कि उसको लगे अभी मेरे को छूटने का है, इस दुख से हमेशा के लिए छूटने का, इसलिए मोक्ष की वो झंझना करेगा। और इसीलिए हिंदुस्तान में जन्म होना इम्पोर्टेंट है, और यहीं से मोक्ष जाएगा फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट। तो माने आत्मा यदि इस भरत क्षेत्र से जाएगी, then and there only it will go to the moksha. हाँ, Is it the principle हाँ, is there? उसको केवल ज्ञान के बीज यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि अच्छा, पुनर्जन्म सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही मानते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट की स्टेज में फिर वो पुनर्जन्म के लेवल पे आता है कि मेरा किया हुआ मुझे भुगतना है, इसलिए अब मुझे दुख नहीं देना है, ऐसा उसकी सोच बढ़ती है। और बढ़ते बढ़ते फिर उसको आत्मज्ञानी या तीर्थंकर मिल जाते हैं, जिसके बदौलत से उसका केवल ज्ञान होता है। इसलिए भरत क्षेत्र इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है। अमेरिकन विल नॉट गो टू मोक्ष, यूरोपियन विल नॉट गो टू मोक्ष, चाइनीज विल नॉट गो टू मोक्ष, ही हैज टू कम टू इंडिया, टेक द रीबर्थ, आत्मज्ञान नहीं अभी क्या है, ये कुछ मुस्लिम लोग बोलते हैं ना, जिहाद शब्द एक यूज करते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि वो लोग जन्नत में जाएंगे। अब आई डोंट बिलीव कि भाई क्या मालूम है, बहुत सारी केमिस्ट्री फॉलो होती है, तो कुछ समझ में नहीं आता है, समझेंगे? इसलिए तो वो चीज को है ना पेंटिंग में रखने का, देखो ऐसा दैट इज ऑल हाँ, इंफॉर्मेशन। अभी राइट हमको राइट, इंफॉर्मेशन मिला, जितना समझ में आए तो पहले इनको, बाकी सब पेंटिंग में रखने का, जैसे हमारी यस यस दर्शन यस, मिलेगी तो वो भी समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी तो इट अपने को विल बी अपने को जो काम अंडरस्टैंड का है उसमें डिफिकल्ट। R&D करने की। अभी तो अक्रम में ज्यादा R&D करोगे ना आप, ज्यादा आपकी जो रिसर्च ओरिएंटेशन है ना वो आप अक्रम में लगाओगे, प्रकृति में आगे जागृति बढ़ने में क्या करना चाहिए, प्रकृति को किस तरह पहचानो, प्रकृति के अंदर भरे हुए माल को कैसे पहचानो, उसके ऊपर क्या केमिकल डालने का, इसलिए आप आपकी शक्तियां लगा दोगे ना, बिकॉज यू आर ए रिसर्च मैन, तो आपको बहुत मजा आएगा, दूसरों को लाभ भी होगा। ठीक है, एक शब्द है, एक सेंटेंस है, यदि आपके पास में कोई भी नॉलेज प्राप्त है और यदि हम उसको कहें कि पर्याप्त है, तो वहां पे ग्रोथ रुक जाती है। इज इट राइट और रॉन्ग? अभी ये सापेक्ष बात है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोल सकते। ग्रोथ तो हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। दादा भगवान 356 पे थे, तो वहां पे भी उनका उन्होंने पुरुषार्थ चालू ही रखा था, क्योंकि मुझे भी 360 तक जाने का है। तो केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक हमारा ग्रोथ तो होना ही चाहिए। नथिंग इज एंड, फुल स्टॉप केवल ज्ञान पे ही होने वाला है। अच्छा, तो कोई चीज पर्याप्त या फुल स्टॉप वाली नहीं है। जब तक आत्मा के ऊपर संपूर्ण आवरण नहीं हटते तब तक वो पुरुषार्थ वाला भाग रहेगा। तो पर्याप्त यानी इनफ ऐसा तो कभी नहीं बोल सकते। चलो, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सत्यानंद। दादा भगवान ने इसीलिए बताया था कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ और परम भी नहीं। So yeah, keeping your avenues open to learn more नहीं, ये and more. आखिर में शब्द अभी ये है ना, स्टार्टिंग में यदि बोल रहे हैं कि भाई मैं परम विनय हूँ, कहीं नहीं जानता हूँ, तो वो भी थोड़ा कभी कभी है ना, वो वैसा लगता है व्यवहारिक ऐसा भाषा में। नहीं, वो व्यवहार नहीं है, कोई ऐसा बोल नहीं पाएगा। नहीं तो सबको लगता है कि मैं जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, डोंट टीच मी, ऐसा करके बोलते नहीं पुलिना जी। हाँ, अरे भाई ये तो हमारा अहंकार कब क्या सर उठाएगा पता नहीं चलता है। तो लघु भाव पद में रहे दादा भगवान। लघु बोले जय मैं कीर्तन सच्चिदानंद। करके गढ़वाया लघु थे, तो हम किस खेत की मूली है। करेक्ट एब्सोल्युटली। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हेमा बेन। પુરીનાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તરુ દાદાજીનું એક વાક્ય છે, વાક્ય મને નંબર નથી યાદ, કઈ શ્રેણીમાં છે પણ મને નથી યાદ, પણ મને મારા ચિત્તમાં બેસી ગયું છે વાક્ય. આત્મા એક ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે સવારના એમનો દીકરો ને
પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ત્યારે એમણે કીધું તું એ હું તમને કહું, આત્મા ઉડતા પરમાણુને વાંચે છે, તેમાં તમે ભળો નહીં તો નિર્વિકલ્પ દશા થાય. સમજાવ? આત્મા ઉડતા પરમાણુને વાંચે છે. હા, હા, પછી? તેમાં તમે ભળો નહીં તો હમ. તમારી દશા નિર્વિકલ્પ થાય. હા, એટલે જો હું થોડુંક જે રીતે સમજુ છું એ મનને લાગુ પડે છે. મનમાં બી છે ને અધ્યાવસન, એટલે આમ પરમાણુ ફૂટે, દાદા ભગવાન કે ઉડતા પરમાણુ એટલે પરમાણુ ફૂટે, પછી બુદ્ધિ એને વાંચે છે. એમને ભલે આત્મ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો, એટલે અહંકાર અને બુદ્ધિ એને વાંચે છે, અને એને જો ગમતું હોય તો એમાં ભળી જાય છે, નથી ગમતું તો છૂટો રહે છે. એટલે તમે જો ભળો નહીં તો નિર્વિકલ્પ દશા ઉત્પન્ન થાય. કારણ કે આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે, હું આ છું તે છું, એમાં કઈ આવે નહીં. એટલે પરમાણુ આવ્યા, તમે જોયા, અને એ પરમાણુ એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયા. તમે ભળ્યા તો તમને અસર કરી, અને પછી એનું રહે થયું તમે. એટલે આ શું છે, વાત એ જ છે. પણ હવે એના એ સમયે એમને સામે જે નિમિત્ત હોય એના અધીન આવી રીતના શબ્દ પ્રયોગ થયો હોય. એટલે આપણા માટે બી દાદાએ બી કહ્યું છે, આના પરથી એક વાત યાદ આવે છે કે આપણે બી દાદા શું કે તમારે પુરુષાર્થ ક્યાં સુધી કરવાનો છે, તો કે મન છે ને, મનના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ જાઓ ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ કરવાનો છે. એટલે મનમાંથી જે બધા વિચાર ફૂટે એને ખાલી જોવાનું, એટલે એમાં ભળવાનું નહીં. જોવાનું એટલે વિધિન બ્રેકેટ્સ ભળવાનું નહીં. હવે જો તમે એ દશા સુધી પહોંચી ગયા તો બહુ થઈ ગયું. આગળનો પુરુષાર્થ તમને ત્યારે ખબર પડશે. હવે લાગે છે તો સેન્ટેન્સ બહુ સિમ્પલ, પણ એમાં ઘણી બધી ગંભીરતા સમાય છે. કારણ કે લોભના વિચાર, કપટના વિચાર, ક્રોધ, એ બધું મનમાંથી જ થાય છે. એટલે એ તો બધું બધી ગાંઠો થ્રુ ધેટ જ ઓપરેટ થવાની છે. હવે જ્યારે ઓપરેટ થાય, મને વિષયનો વિચાર આવ્યો, મને ખાવાનો વિચાર આવ્યો, મને પૈસા બચાવવાનો વિચાર આવ્યો, એમાં હું ભરું નહીં. એટલે આવીને ગયું. એટલે એટલા પરમાણુ એક્ઝોસ્ટ થાય, એટલો કશા એક્ઝોસ્ટ થાય. એટલે મનના કારડા દ્રષ્ટા 100% ઓફ ધ ટાઈમ રહેવા માટેના એક વન ઓફ ધ પુરુષાર્થ પ્રોસેસ છે. તો પછી મનના લેવલ પર જ બીજ પડે છે. કોઈ પણ વસ્તુનું બીજ જો પડતું હોય તો મનના લેવલ પર પડે છે. પણ એ મનને એક ને તરીકે આપણે જોતા હોઈએ, કારણ કે મનના એક પછી એક બીજું શું આવશે મેજિક બોક્સમાંથી ખબર નથી. આપણું મનમાં મેજિક બોક્સમાં જે ફૂટ્યો પછી બીજો વિચાર શું આવશે એ ખ્યાલ નથી આવતો, પણ એને જોયા જ કરીએ, અને એટલું ફાસ્ટ જાય છે કે સ્પીડ પણ એટલી બધી હોય છે, ખબર નહીં એટલી સ્પીડ તો એટલી બધી હોય છે, ખ્યાલ નથી કેટલી સ્પીડ કહેવાય. તો એમાં તમે ભળો નહીં, એટલે તમે અંદર ના જાઓ તો તમારે નિર્વિકલ્પ દશા થાય. એમ આઈ રાઈટ? રાઈટ. એટલે આપણે આપણા એ જ પુરુષાર્થ કહે છે, ન ભળવું એટલે इसमें एंग्रोस नहीं होना, विचार में तन्मयाकार नहीं होना, यानी हम सेपरेट रह के उसे ज्ञाता दृष्टा रहना. तो हम ये जो सत्संग सब करते हैं ना, वो सेपरेट रहने का ही सत्संग करते हैं. क्योंकि हमको हमारी ममता, हमारा पोतापणु, हमारा ये वो सब उसको खींच ही लेते हैं. तो न खींचने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, ताकि हम भरा हुआ माल निकलेगा. जैसे आपने बोला, वो बॉक्स में से कभी क्या निकलेगा मालूम नहीं है, जो माल, तो जो भी निकले, मैं हमेशा के लिए सेपरेट हूँ. मैं फाइल नंबर 1 से अगर सेपरेट रह सकता हूँ टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, तो हमको भले जो भी निकले नो प्रॉब्लम, मैं खाली देखते रहूंगा. तो ये हमारा एंड गोल ही ये है बहन. हम ये जो सत्संग करते हैं, 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करते हैं, प्रतिक्रमण, सामायिक पद, कीर्तन भक्ति, whatever, the end goal is to remain separate continuous basis. तो दादा भगवान की दशा थी, आत्मा स्पष्ट वेदन, आत्मा का स्पष्ट वेदन, आत्मा सेपरेट और मैं सेपरेट, टू रिमेन कॉन्स्टेंटली सेपरेट इज द एंड गोल. बीच बीच में ब्लॉक होता है तो हम तन्मयकार हो जाते हैं. तो ब्लॉक्स को कैसे क्लियर करें और जागृति को कैसे बढ़ाए, बस ये 2 सेंटेंस में हमारा पूरा पुरुषार्थ समराइज हो गया. બહારનું જે લઈને આયા છે તો ઓટોમેટિક જ થયા કરે છે, ઓટોમેટિક થાય છે. ખાવા પીવાનું, ઉઠવા બેસવાનું, કઈ જગ્યાએ જવાનું, એ બધું ઓટોમેટિક જ થાય છે. પણ એના પર ફોકસ આપણે એવી રીતે જ રાખવાનું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનું પણ ફોકસ. બરાબર છે? એમ આઈ રાઈટ? राइट. तो बाहर के फाइल नंबर 1 का डिस्चार्ज पे कंट्रोल नहीं है, इसमें न तन्मयाकार होना, उतना कंट्रोल हम उतना पुरुषार्थ हमारा है.
એટલો જ પુરુષાર્થ. हाँ એટલે એ દાદા કે છે ખીચડી કરતા સહેલો છે, આ જ પુરુષાર્થ કહેવાય ને, એમ એ જ. हाँ 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 हाँ। मोक्ष मोक्ष जाना अगर आपके पास आत्मदृष्टि है तो बहुत आसान है, आत्मदृष्टि नहीं है तो मुश्किल है। અચ્છા, પછી એક આપણે દીપકાનંદ જ્ઞાન સૂત્ર અનુભવ સૂત્ર પાના નંબર 39 અને વાક્ય What નંબર page? 100 Which one? बुक बुक 23 અને પાના નંબર 39 અને વાક્ય નંબર 199. Okay, बोलिए. વગર બોલે સામેવાળો ભડકે છે એ આપણી અંદર હિંસક ભાવો છે. એટલે નાનું જ વાક્ય છે. કયું દાદાજી કે છે વગર બોલે સામેવાળો આપણાથી ભડકે એ આપણી અંદર અંદર હિંસક ભાવો છે. એટલે એટલે हाँ આપણે આમાં શું હિંસક ભાવ ને એટલે આપણને ઘણી વાર એના માટે અણગમો હોય એને બતાવી દઉં સમજે છું એનો बोलता नहीं, हम बोलते नहीं है कि वो लेकिन अंदर अंदर रहता है उसके प्रति हिंसक भाव, यानी एक सॉर्ट ऑफ बदले की भावना, एक तिरस्कार, अभाव, नापसंद, अणगमो, तो वो एक सूक्ष्म प्रकार के हिंसक भाव है। दिखा दूंगा, देख लूंगा। તો આમાં આપણે પોતાનો જે હિસાબ માંગીએ છીએ એ આવી શકે. हिसाब ही है। ऋणानुबंध ऐसे है कि उसके प्रति हमें ऐसे अणगमा यानी डिसलाइक हमारे लिए हो ही जाते हैं, तो दैट इज वो हिसाब भी है ना। सब जो भी है हमारे साथ, जो भी व्यक्ति या संयोग निर्माण होते हैं, जो भी व्यक्ति सामने आती है, वो हमारा हिसाब भी है। तो अगर वो है तो हमारा हिंसक भाव रहता है। देखो अगर हम अंदर से बहुत कूल है, किसी को दुख नहीं देना है, सबके प्रति प्रेम भाव है ना, तो सामने वाला हिंसक होगा ना तो भी उसको ठंडक लगेगी, तो वो भड़केगा नहीं। ठीक है, हमारे अंदर इतनी जलन बलन है तो सामने वाला भड़कने वाला ही है। તો આ તો આપણે स्वामीनारायण इसमें से बहुत बड़ा एक साइंटिफिक पॉइंट आपने निकाला इंसिडेंटली। नो, ये जो बाहर की जो संयोग है ना, बाहर का आदमी का बिहेवियर हमारे साथ, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट इज इनसाइड अस। क्योंकि हमारे अंदर जो होता है ना उसको एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा। मेरे अंदर किसी को दुख देने की भावना है तो कुदरत एग्जीक्यूट कैसे करेगी? सामने कोई ऐसा निमित्त मिलेगा तो एग्जीक्यूट होगा ना। तो मेरे अंदर हिंसक भाव है तो सामने वाला कुछ ऐसा करेगा तो धूम करके मेरा हिंसक भाव निकलेगा। बराबर मेरे को कॉकरोच या मच्छर को मारने का ऐसे भाव है तो मुझे वो कॉकरोच मिलने वाले ही है। तो ये कोरिलेशन है। मेरे अंदर जो है उसका भाव, मेरे को दुख नहीं देने का है, शांति देनी है, सबको सुख देना है, तो मुझे ऐसे ही लोग ही मिलेंगे जो ये एग्जीक्यूट कर देगा। बराबर। तो सामने वाला जो आता है, इट इज अ इमेज, मिरर इमेज ऑफ व्हाट इज इनसाइड अस। हमारे अंदर क्या है उसका एक प्रकार से प्रतिबिंब है। तो दादाजी નું એક વાક્ય હતું કે જ્ઞાની પુરુષ આગળી જે ચડ્યો એ ચડી ગયો અને ઉતર્યો તો ઉતરી ગયો, આ વાક્ય લાગુ પડે? ચડ્યો એટલે દાદાજી પાસે સેટ થઈ ગયો, સેટ એનું દાદાજીનું જે સાયન્સ સેટ થઈ ગયો, એ ચડી ગયો અને ઘણાને નથી સેટ થતું એ ઉતરી ગયો. તો આ વાક્ય દાદાજી બોલતા હતા ઘણી વાર. हाँ, એટલે તમે મારા વાત સાથે सहमत, आप अगर मेरी बात से सहमत हो जाते हो, आपको मेरे सिद्धांत स्वीकार हो जाते हैं, तो आप आजीवन राइट ट्रैक पे रहोगे, ऊर्ध्वर गति के मार्ग पे चढ़ जाओगे। अगर आपको मेरी बात जमती नहीं है, आपका मन या बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आपको टाइम लगेगा, फिर आप मार खा के मेरे बात के तक पहुंचोगे। अच्छा, ओके ओके। दीपकानंद પછી એક પ્રશ્ન પૂછું પછી જય સચ્ચિદાનંદ या बाद में। ओके, बाद में। उमेश जी, स्वामी जी आवाज आ रही? आ रही है। स्वामी जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, नौ कर्म का अर्थ क्या होता है? नौ कर्म, नौ कर्म यानी मन वचन काया से जो हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसे डिस्चार्ज कर्म। डिस्चार्ज अच्छा, काया की which can be observed by the five senses, 5 इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव हम कर सकते
करते हैं, ऐसे डिस्चार्ज हम्म। मन वचन काया की सारी क्रियाओं को नो कर्म कहते हैं। ओके ओके। दूसरा एक प्रश्न है स्वामी जी, जो बेसिकली हेमा जी को आप जब समझा रहे थे तो उससे आया। प्रश्न नहीं है, मैं एक समझ क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर हाँ, आपने उनको बोला कि अगर कोई विचार आता है मन में तो उससे भिड़ना नहीं है, तो मैं माफी चाहता हूं, ये प्रश्न थोड़ा अजीब है कि जैसे मेरे मन में कोई सवाल आया तो एक इंपल्स भी उठती है कि पूछूं, लेकिन अगर उस इंपल्स को मैं देखता हूं और आपको पूछता नहीं, मात्र देखता हूं उसको, तो ये मेरा अनुभव भी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी और सत्संग में या कहीं और या किसी तरह उस प्रश्न का जवाब मिल जाता है। तो ये बात जो आपने वहां पर समझाई, ये प्रश्न स्पिरिचुअल रास्ते में प्रश्न पूछने पर भी अप्लाई करती है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ के प्रश्न नहीं पूछ रहा जो क्लासरूम में स्टूडेंट पूछते हैं अपने टीचर से, मैं वो नहीं, मैं सत्संग के प्रश्न की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई प्रश्न आया, अगर मैं मात्र उसको देखूं तो और अगर मैं उसको देखता नहीं और पूछता हूं तो क्या मैं उस प्रश्न से भिड़ रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपके प्रश्न उठता है आप पूछ सकते हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। वन ऑफ द एविडेंसेस है ना, कोई भी क्रिया करने के लिए पहले ये विचार तो आने वाला ही है। संभ्रम हाँ जी, समारंभ आरंभ बोलते हैं ना, तो एनी ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ एनी एक्टिविटी, प्रश्न हो या फिजिकल आपको ये कहीं पे जाते हो, हाँ जी, तो हाँ जी। उसका ट्रिगरिंग पॉइंट तो विचार आने वाला ही है ना। क्योंकि प्रश्न भी तो मन का विचार ही है ना एक तरह से। वो जैसे ट्रिगरिंग पॉइंट है, वो विचार आता है कि इसका क्या मतलब है, तो मैं पूछूं। हाँ जी, एग्जैक्टली। उसमें वो तन्मयकर वाला इतना लागू नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, समझिए। हाँ, उसमें तन्मयकार वाला पॉइंट लागू नहीं होता। अब आई बात समझ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और स्वामी जी पूछ सकता हूँ, टाइम है? एक बात और पूछिए। थैंक यू स्वामी जी। ये मैं अपनी समझ क्लियर कर रहा हूं आपसे। अगर उमेश को किसी भी रूप में, खासतौर पे जो मेरी अपनी परिस्थिति है, किसी भी रूप में इस बात का भय आता है कि मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, कहां होगी, आगे मोक्ष कैसे होगा, कौन सा जन्म होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, और खासतौर पे ज्ञान विधि होने के बाद अगर ये सब भय मेरे अंदर आते हैं, तो क्या ये मेरे अहंकार का ही प्रारूप है? अहंकार तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बुद्धि के लेवल पे ये रहता है, थोड़ा डाउट रहता है। क्योंकि ये भय है ना, तो भय तो अहंकार का ही रूप होता है, बिना अहंकार के भय नहीं हो सकता। एक ले सकते हो भय, अहंकार को भय हो रहा है ऐसा बोल सकते हो, बुद्धि का सुनता है इसके लिए। अच्छा, और अगर ये अहंकार, अगर ये भय शांत हो जाता है, शांत का मतलब निर्जर हो जाता है, सबड्यूड नहीं होता, लेकिन अगर ये डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एम आई राइट? हाँ, ये हमारा पूरा अक्रम विज्ञान इंसान को निर्भय बनाता है। एग्जैक्टली, दैट वाज माय क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा पूरा विज्ञान, दादा बोले जैसे जैसे आपको ये ज्ञान समझ में आएगा, जैसे जैसे व्यवस्थित शक्ति समझ में आएगा, निर्भयता बढ़ेगी। क्योंकि मेरे को ये समझ आता है कि जो सबसे बड़ा भय हमें तंग करता है, खासतौर पर जब आप 50s को क्रॉस करते हो, कि मेरा क्या होगा, लास्ट टाइम में क्या होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना, इतने सारे संस्कार हमारे अंदर भरे होते हैं इससे पहले कि जब हम यहाँ पहुंचते हैं। तो वो सारे भय, अगर ये सारा भय निर्जर हो जाए, सबड्यूड नहीं, निर्जर हो जाए, तो मतलब इट इज डन, इट इज अ डन डील। Am I correct? You're right, and it will only happen as and when you जैसे जैसे आप ज्ञान समझते जाओगे, जैसे जैसे एग्जैक्टली, जैसे जैसे आप फाइल नंबर 1 से सेपरेट होते जाओगे, जैसे जैसे आपकी वो फिटनेस वाली जागृति बढ़ेगी, उतना उतना वो कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका निर्भयता बढ़ेगी। हाँ, ये थोड़ा मैं आत्मा हूँ तो आत्मा को क्या प्रॉब्लम है, ये का होने वाला है, बट वो रहना चाहिए ना। हाँ, वो रहना चाहिए। और पेपर इट इज ओके, बट बुद्धि एक्सेप्ट करती नहीं है, पर वो एक्सपीरियंस लेवल से बुद्धि शांत होगी।
और मैं आपसे स्वामी जी और स्वामी दीपकानंद जी से दोनों से क्षमा चाह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा बोल्ड था, मुझे नहीं पता था पूछना चाहिए नहीं, पर मैं रुक नहीं सका पूछने से। ओके, जय सच्चिदानंद। बोल्ड। अनु जी। जी, जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी, पुलिन आनंद जी और सभी महात्माओं, जय सच्चिदानंद जी। जब भी परिस्थिति आती है तो हम संभाव में नहीं रह पाते हैं, बिकॉज जब भी छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं तो इट्स वेरी इजी। एंड ऐसे नहीं कि जब हम छोटे थे परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन फ्रंट लाइन में पेरेंट्स एंड इन-लॉज थे। अब हम फ्रंट लाइन में आए हैं तो हमसे नहीं देखा जाता, हमारे या हमारे वालों का, बच्चों का, लाइक नहीं देखा जाता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो संभाव नहीं रहता है। बार बार यही कहती हूँ, ज्ञान प्रकट होता है कि तुझे तो मोक्ष जाना है, तुझे तो महावीर क्षेत्र जाना है, नाउ वाई। तो वो पुश कर लेती हूँ पीछे, भाई अभी नाउ बस बी देयर, आई वांट टू बी इन संभाव, आई डोंट वांट, वो थॉट्स नहीं आवे मुझ में। लेकिन वो बार बार, बिकॉज ऐसे ही कुछ परिस्थिति कल हुई विच आई डिडंट रियलाइज, आई केम वेरी लेट इन द नाइट। तो सवेरे मैंने देखा कि कुछ ऐसे परिस्थिति थी, तो अंदर से जैसे भारीपन था, उल्टी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, लेकिन अंदर में बार बार अपने आप को ज्ञान दे रही हूँ, क्या था ऐसे, क्या ये ज्ञान मैंने अभी तक अंदर लिया नहीं है? व्हाट इज इट कि मैंने ज्ञान क्यों नहीं अंदर इतना लिया, कि क्या बड़ी बात है जो हुआ? तो यहाँ पे मेरी अटक है, इसको कैसे, मतलब नहीं, जो भी देखा अभी आपने जनरल बोला, इसलिए जनरली जवाब दूंगा कि भाई जो भी आपने देखा जिसकी वजह से यू गॉट डिस्टर्ब, तो आपको वहां पे ये फाइल है, like I lost, I went to the bank, and I lost I think about 25 lakhs worth का valuables, तो पता नहीं कहाँ, अभी कल बैंक शायद बंद है ना, मंडे ओनली आई गो, आई फाइंड आउट इन द लॉकर क्या है क्या नहीं। तो अभी ये था मॉर्निंग से थोड़ा ये, तो मैंने यही अपने आप को बोला, जिसको जरूरत है उसको मिला। तूने कौन सा खरीदा था, मतलब यू ऑल्सो गॉट हैंड डाउन फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड योर इन-लॉज, गया गया बहुत अपने आप को, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब तक बुद्धि को समाधान नहीं होगा तब तक मन चंचल रहेगा ही, मन विल बी हाइपर एक्टिव। तो इसके लिए एक ही बात है कि भाई चलो इसका जो उपाय करना है वो करने का है, और आज्ञा वापरनी है तो चौथी आज्ञा का उपयोग कर सकते हैं। भाई ये फाइल खड़ी हो गई है, ये ऑर्नामेंट्स मिस्टेक है, तो इस फाइल का से निपटारा करने की ज्यादा मुझे शक्ति दो, बस। ये 5, 10 बार 25 बार बोलना पड़ेगा आपको, तो फिर देन, और उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट व्यवहार से उसका जो कार्यवाही करनी है वो आपको करनी है, व्यवहार से जो भी है, एंड देन व्यवस्थित पे छोड़ दो, देखो तो सही क्या है। और उसके बाद ये करने का कि जो आपने बोला ना कि ये तेरे हाथ है, तेरे को भी ऊपर से मिला है फ्रॉम योर, अपने को समाधान देने के लिए बोलना पड़ रहा था। होता, हाँ नहीं, मेरे को अपने आप को तेरा समाधान तो जाएगा नहीं, तेरा नहीं होगा तो तेरे पास रहेगा भी। हमारी चीज कभी जाती नहीं। आई नो ऑफ वन महात्मा, उसका घर में चोरी हो गई, 5 लाख के ऑर्नामेंट्स, अभी 5 लाख का ऑर्नामेंट चले जाना, घर तोड़ना, वो एक नॉन थिंग है, तो उसमें मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी, एंड देन वेट एंड वॉच में थे वो लोग। और फिर ऐसा कुछ महीनों के बाद पुलिस ने आया कि भाई इसने तो 2-3 जगह से चोरी की थी, सारे ऑर्नामेंट्स को वो मेल्ट करके वो बना दिया लकड़ी, अभी देखने का कैसे करने का, मैं चोर तो पकड़ा गया। तो हमें ज्यादा लोगों ने बोला ना, वैसे व्यवहार से अप्रोप्रिएट जो क्रिया है वो करने की, एंड देन फिर मन को समाधान देने का कि भाई देखो जो तेरा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, उसमें तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो ऑर्नामेंट जिसको देने वाली थी आफ्टर योर डेथ उसको नहीं मिलेगा, तो नुकसान उसका है, तेरा नहीं है। तू कौन से पहन के हो जाने वाली है? तो ऐसे है ज्ञान तो बहुत प्रकट हो जाता है अपने आप को समाधान देने के लिए, शांत, जैसे मेरी हेल्थ खराब नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट अंदर से मतलब ऐसे हो रहा है कि व्हाई अननेसेसरली, आई वाज सो केयरफुल ऑल द टाइम, ये कहाँ गलती हो गई मेरी, बस आई कांट, ऐसे संभाव में रह ही नहीं पा रही हूँ। फिर मैं ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, जितना आप ज्यादा सोचोगे
ज्यादा तकलीफ होने वाली है। आई नो उसको दादा को सौंप देने का, दादा ये आपको सौंप दिया और अभी मुझे आत्मा में रहने की शक्ति दे, और थोड़ा डाइवर्जन कर देने का। डाइवर्जन इन द सेंस थोड़ी कीर्तन भक्ति बोलो, त्रिमंत्र बोलो, तो फिर वो जरा शांत हो जाएगा। या आई एम डूइंग दैट ओनली, सवेरे से वही कर रही हूँ। जितना सोचोगी और पोस्टमार्टम करोगी ना, तो उतना कुछ आंसर तो मिलने वाला नहीं आपको। जी भुगतने का था, जी इसलिए तो आप थोड़ी केयरलेस हुई एंड दिस थिंग हैपेंड एंड यू आर सफरिंग। सफरिंग ऐसे आने वाला नहीं है। मैं शांति से ध्यान से चलता हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा मिस हो गया और मैं स्लिप हो गया, तो स्लिप ऐसे नहीं होता। मुझे भुगतान आने का था, इसलिए क्या तो कोई धक्का मारेगा या मैं स्लिप हो जाऊँ। सिचुएशन जनरेटेड टू गिव अस डिस्कम्फर्ट। तो इसमें डोंट फील टू बैड कि वेयर हैव आई गॉन रॉन्ग, यू डिड योर बेस्ट, अभी फाइन, नाउ फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। इसका क्या काउंटर सॉल्यूशन हो सकता है, वितरागता मेरी कैसी बनी रहे, मन शांत कैसे बना रहे, उसके ऊपर फोकस करो और व्यवहार से जो अप्लाई करने करो। बस दैट इज ओनली माय पॉइंट कि यू नो मैं वितराग में कैसे रहूं, मैं कैसे शांत रहूं, दैट इज इम्पोर्टेंट। आना होगा बराबर है, आ जाएगा, नहीं आना होगा तो चला जाएगा, दैट्स इट। बस एंड देन डाइवर्ट योर एनर्जी ऑन सम अदर एक्टिविटीज। ओके, दैट इज द ओनली वे टू साइलेंस द माइंड। या ठीक है, ओके, या थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। टाइल जी, आपको कोई प्रश्न है तो बताएं। टाइल जी, ओ टोनी जी, अनुबेन बता रहे हैं यू हैव टू बी कॉल्ड एज टोनी। टोनी जी, एनी क्वेश्चन? प्लीज फील फ्री टू आस्क। जय सच्चिदानंद, बताएं। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नहीं, वो अभी इन्होंने बोला कुछ चला गया इनका, तो यानी उसको फॉलो करना चाहिए ना, कस्टमर केयर वगैरह, वो अंदर का ज्ञान भी करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल में वो भी करना चाहिए ना, यानी। हाँ बस मैंने बताया ना, मैंने वही बताया आपको कि हमारे मन और बुद्धि को समाधान देने के लिए ज्ञान का उपयोग और व्यवहार से तो अवश्य करना है, अवश्य। मतलब भगवान ने बोला ही है कि व्यवहार से कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट और एनालिसिस या व्हाटएवर व्यवहार से उसका जो उपाय होते हैं वो तो जरूर करने चाहिए। बैंक में फॉलो करो या मन है ना, बैठने नहीं देता है वो उसके पीछे करने का है ही। वो तो तीसरी आज्ञा सुनते हैं ना, जेब कटने वाली, तब बोलते पुलिस में जाके कंप्लेंट रजिस्टर करने की। और मैंने एग्जांपल भी दिया कि एक महात्मा का मेरे सामने हुआ है, कुछ 6-12 महीने पहले की बात है ये। कैसा हुआ था, उनका लॉस हो गया एंड वाज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल टू गेट, बट मिला। तो व्यवहार से तो हमें अवश्य जो नॉर्मलिटी है वो सब व्यवहार करने का है, वितराग भाव से। फिर व्यवस्थित जो हुआ सो देन व्यवस्थित मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो, बट प्रयत्न करने के बाद प्रयत्न करने 100% करने, देयर इज नो डाउट अबाउट। वो ज्ञान बाद में ज्ञान ही शांत कराता है। हाँ, वो तो ज्ञान शांत करेगा, भोगवटा जितना आएगा तब तक रहेगा, फिर ज्ञान आएगा तो भोगवटा कम होगा। मेरे से भी किसी ने 5.5 का फ्रॉड किया, बाद में पुलिस कंप्लेंट वगैरह किया है, बस अभी छोड़ दिया है, भगवान पे छोड़ दिया है। नहीं करने का है, वी हैव टू डू इट। दादा का तो, दादा ने बहुत बैलेंस किया है। दादा ने व्यवहार के साथ बोला है, व्यवहार अगर शुद्ध नहीं होगा तो मोक्ष नहीं जा पाओगे। तो व्यवहार तो नॉर्मलिटी में रखने का ही है। हाँ, व्यवहार हैज टू बी नॉर्मल एंड देन वी गो। अच्छा, एक्चुअली वो इजी मनी आता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत हार्ड पैसा आता है तो बार बार मन उसके पीछे जाता है। हो सकता है, इट्स पॉसिबल, यस दैट्स ट्रू। सही है। जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है। टोनी जी वापस आना जरूर से। जय सच्चिदानंद पुलिना जी, त्रिमंत्र बुलाएं। आप फॉलो करेंगे टोनी जी? हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, बोलिए पुलिना जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय,
नमो अरिहंताणम नमो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो नमो सिद्धाणम they don't even नम- use it नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्व साहुणम नमो लोहे सवसाहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो अवपावपनासनो बोलिए सवपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद